और अब आइए आपको दिखाते हैं अगली खबर। आसाराम को अपनी करनी की सजा ताउम्र भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया है। उसने फरेब का जाल फैलाकर अकूत दौलत का साम्राज्य खड़ा कर लिया और उसी की आड़ में अपनी घिनौनी करतूतों को अंजाम देता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसाराम पहले आसुमल था? उसने अरबों की संपत्ति कैसे बनाई, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। आसाराम, जिसे उसके भक्त भगवान की तरह मानते थे, जिसकी एक एक बात को अमृत समझकर वो ग्रहण करते थे, वो आसाराम अब ताउम्र के लिए सलाखों में बंद रहेगा, क्योंकि उसने अपने भक्तों को दिया झांसा। उनके साथ किया अत्याचार, अपने भक्त के साथ किया बलात्कार और उसे उसके किए की सजा मिली है उम्र कैद। भाग्य बनाए। आसाराम ने अपने भक्तों के भरोसे के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जिसके चलते उसकी पहचान बदलकर संत से शैतान की हो गई। हालांकि उसकी फितरत शुरू से ही ऐसी ही रही, भले ही दुनिया के सामने वो बाद में आई। आसाराम ने अपना लंबा चौड़ा साम्राज्य भी झूठ की बुनियाद पर ही कायम किया। आसाराम के अतीत के बारे में जानकर आप उसकी फितरत का अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि झूठ और फरेब के दम पर अरबों की संपत्ति जुटाने वाला आसाराम चाय बेचता था। उसका असली नाम आसुमल हरपलानी है। उसका जन्म 17 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान के नवाबशाह जिले के बरानी गांव में हुआ था। बंटवारे के बाद आसुमल का परिवार गुजरात के अहमदाबाद में आकर बस गया। यहाँ आने के कुछ समय बाद ही पिता की मौत के चलते परिवार की जिम्मेदारी आसुमल पर आ गई। लिहाजा उसने सूरत में मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने चाय की दुकान शुरू की। चाय बेचने से परिवार का भरण पोषण नहीं हुआ तो आसुमल अवैध शराब का धंधा करने लगा। आसाराम के पाप का पिटारा दुनिया के सामने खुलने से पहले भी हत्या के आरोप लग चुके हैं। आसुमल रहते भी आसाराम पर हत्या के आरोप लग चुके हैं। अवैध शराब के धंधे के दौरान आसुमल पर शराब के नशे में एक युवक की हत्या का आरोप भी लगा। इस मामले में वो जेल भी गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही बरी भी हो गया। जेल से छूटने के बाद फिर आसुमल शराब का अवैध धंधा करने लगा। इस दौरान कई लोगों से कर्ज लिया और जब कर्ज नहीं चुका पाया तो अहमदाबाद से भागकर परिवार समेत अजमेर पहुंच गया और वहीं रहने लगा। अजमेर में आसुमल डिंगी बाजार, धान मंडी और गंज में तांगा चलाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। तांगा चलाने के दौरान ही आसुमल ने लक्ष्मी नाम की महिला से शादी कर ली, जिससे उसकी 2 औलाद हैं, नारायण साईं और भारती देवी। न्यूज 24 ने अजमेर के डिंगी बाजार, धान मंडी, गंज में आसुमल के साथ तांगा चलाने वाले एक साथी को ढूंढ भी निकाला, जो आसाराम के उस वक्त यानी आसुमल रहते भी आशिक मिजाजी होने के गवाह हैं। रहीम गनी नाम के शख्स के मुताबिक आसुमल ने किशनगढ़ में रहने वाली 3 बच्चों की मां को अपने साथ रख लिया था। गंज थाने में उसके पति की रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपने एक दोस्त के कहने पर रहीम गनी ही आसुमल के जमानतदार बने थे। बाबू यहाँ डांगा चलाते थे दिल्ली बाजार गंज में, तो गनी खालू थे हमारे, वो भी डांगा चलाते थे। तो उस टाइम 80 की पहले की बात है, मेरे को ख्याल नहीं है तारीख बारे। 3 बच्चों की माँ को इन्होंने रख लिया था, संघर्ष से आई थी वो। फिर उसके आदमी ने केस किया था, तो उस मामले में मैंने ही जमानत दी थी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज 24।